बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई का आगाज़ हो गया है और दिन है सोमवार का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब तमाम नज़रें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हमजा शहबाज साहब की वज़ारत आला के हवाले से बहुत अहम केस की समाअत है, जिसका आप सबको बिशिद्दत से इंतज़ार होगा। मैं आपको बताऊं कि जो परसों की समाअत थी, जिसका अहवाल मैं नहीं बता सका क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, फिर बोल और ये सारे मामलात, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सुबह जब जागूँगा सुप्रीम कोर्ट जाते हुए मैं ज़रूर वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आपको अंदाज़ा होगा कि वो चीज़ें तो उस तरह से रिपोर्ट ही नहीं हुई जो वहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान की, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, उसके बाद आप उनकी देखें जो उनकी गालम गलोच है, जो अदलिया पर हमले हैं, जो जजेस को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। वजह यह है कि केस बहुत क्लियर है, बड़ा सादा सा केस है, बहुत सादा सा केस है। केस क्या है? केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया 17 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि अगर कोई पार्टी से इनहराफ करेगा, जो कि आइन में लिखा हुआ है कि 3 मौक़ों के ऊपर कोई भी पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट नहीं डाल सकता। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के मामले पर, अदम एतमाद के मामले पर और आइनी तरमीम के मामले पर, इन चीज़ों के ऊपर कोई भी रुकने असम्बली जो वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये पार्टी कैसे फ़ैसला करेगी? उसमें यह है कि पार्लिमानी पार्टी जो होती है, यानी MNAs जो हैं कौमी असम्बली में, उनकी जो पार्टी है, जो सारे MNAs और जो MPs हैं, उनकी जो पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस होता है। पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला करती है कि हमने किसको वोट देना है, वो डायरेक्शन देती है, और जो मेंबर अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट डालेगा उसका एक तो वोट काउंट नहीं होगा, दूसरा वो डी-सीट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? अच्छा, फिर पार्टी हेड का क्या किरदार है? पार्टी हेड का ये किरदार है कि जब कोई डिफेक्ट करता है, जब कोई मुनहरिफ होता है, तो पार्टी हेड जो है वो लिखता है स्पीकर कौमी असम्बली को या पंजाब असम्बली को कि हमारी पार्टी के इस मेंबर ने पार्लिमानी पार्टी के डायरेक्शन की खिलाफवर्जी की है, ये मुनहरिफ हुआ है, तो इसको डी-सीट कर दें। वो प्रोसेस करके इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं। अब हुआ ये कि पहले आपको पता है 25 जो हैं वो मुनहरिफ अरकान वो डी-सीट हो गए पंजाब असम्बली के। कौमी असम्बली वालों का जो रेफरेंस था वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, और वो रेफरेंस जो मुस्तरद किया उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अब ये हुआ कि अभी आपने देखा कि 10 जो काफ लीग के MPs हैं उनके वोट इस बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद कर दिए, जो उन्होंने जेब से एक लेटर निकाला और कहा कि मुझे ये लेटर लिखा है चौधरी शुजात साहब ने जो पार्टी के हेड हैं, उस बुनियाद पर मैं ये वोट मुस्तरद करता हूँ। अब ये काउंट नहीं होंगे। और उस पर राजा बिशारत खड़े होते हैं। राजा बिशारत जो वज़ीर कानून रहे PTI हुकूमत में, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आइन का आर्टिकल 63A पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने आर्टिकल 63A पढ़ा, जिसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो डायरेक्शन देगी, वो फैसला करेगी, वो अनाउंस करेगी, और अगर वायलेशन होगी उसकी तो फिर पार्टी हेड जो है वो रेफरेंस भेजेगा। उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आइन की बात नहीं कर रहा। आइन की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है, मैं सुप्रीम कोर्ट की तशरीह पे बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और मैंने उसी वक्त जब वो ये कर रहे थे और हम पंजाब असम्बली में मौजूद थे, तो मैंने उसी वक्त ये ट्वीट किया कि डिप्टी स्पीकर ने सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि मुनहरिफ रुकन के बारे में या पार्टी के बारे में अगर पार्टी हेड भेजेगा तो वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, वैसे तो बहुत सवालात हैं कि 10 के 10 मेंबर्स ने वोट डाला और सारी चीज़ें, और जो चौधरी शुजात हैं उन्होंने पार्टी को कम्युनिकेट नहीं किया, कन्वे नहीं किया, ड्यू प्रोसेस नहीं किया, वो चीज़ें नहीं की। उन्होंने डायरेक्ट एक लेटर लिख दिया डिप्टी स्पीकर को। मैच फिक्स था डिप्टी स्पीकर आसिफ अली ज़रदारी इन सब के दरमियान। अच्छा, अब क्या होता है? अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में 81 मिनट की समाअत हुई। 81 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने 7 मरतबा पूछा इरफान कादिर साहब से, जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील हैं, और वो मरीम नवाज़ साहिबा के भी वकील हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं, ज़मानत पर रिहा हैं, उनकी जो इस्लामाबादी कोर्ट में अपील चल रही है उसके वकील भी इरफान कादिर साहब हैं। इरफान कादिर साहब को इसलिए पेश किया जाता है कि वह जजेस को फ्रेंड करें, मिसबिहेव करें, तल्ख कलामी करें, चढ़ाई करें जजेस के ऊपर, डिफेंसिव पे ले जाएँ जजेस को, पीछे हटाएँ, मतलब ये सारी उनका होता है तरीका वारदात। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब 7 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में ये लिखा है, ब्लैक एंड वाइट में ये लिखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इन्हिसार कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में से तहरीक इंसाफ ने जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसका हवाला दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट उस सूरत में नहीं होगा जब पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन होगी और उस पर अमल नहीं होगा। तो आप बताएं कि आपका जो इन्हिसार है कि पार्टी हेड जो है वो
यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किस पैराग्राफ में है? वो जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद एक पैटर्न के साथ, तयशुदा मनसूबे के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर दिए। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के खिलाफ ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए। और ये अज़हर मिशवानी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, और वो दुरुस्त बात है कि ये तीनों जजेस उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने कासिम सूरी वाले फ़ैसले का वो जो कासिम सूरी साहब रूलिंग को गैरआइनी करार दिया। और जब रात को अदालत खुली तो यही अदालत थी, यही जजेस थे। उस वक्त आप छलांगे मार रहे थे, उस वक्त आप खुश हो रहे थे, इक़्तिदार इसी बेंच के वसीले से आपको मिला है। आज ये बेंच गंदा हो गया है, आज आप इस पर हमले कर रहे हैं, आज आप इसको स्कैंडलाइज़ कर रहे हैं, और इसमें उनके मीडिया के लोग भी शामिल हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि मेरे पास कुछ मेरे एक सोर्स ने चीज़ें भेजी थी, जिसमें यह था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की वजारत और डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ के आपस में राब्ते के लिए वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसके मैंने स्क्रीनशॉट वैसे ट्वीट किए हुए हैं। उसमें क्या हुआ, उसमें डिस्कस हो रहा था कि कौन कौन से ट्रेंड चलाने। वो ट्रेंड भी कोई थे जो भी उसमें था, नाम लिखे हुए थे। अब वो मेरा दूसरा मोबाइल पता नहीं कहाँ पड़ा है। खैर, उसमें फिर एक और चीज़ ये थी कि किस किस से ट्वीट करवाने चाहिए। उसमें लिखा गया कि ये प्रो गवर्नमेंट एंकर्स हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, और 3 के नाम लिखे गए कि ये 3 ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ। और 3 कौन ऑन बोर्ड हैं? उनमें से एक नाम है मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहिबा का। मैंने ट्वीट किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि गरीदा फ़ारूकी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अब गरीदा फ़ारूकी भी प्रमोट कर रही हैं उन जो है वो गैर अखलाकी ट्रेंड्स को। इट्स मीन गरीदा फ़ारूक, पता नहीं, अब सवाल दिए है कि मैंने सवाल ट्विटर पे भी किया कि क्या गरीदा फ़ारूकी साहिबा भी पेरोल पर हैं, उनको भी पैसे मिलते हैं, तो इसलिए वो कर रही हैं जो अदलिया मुखालिफ ट्रेंड में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन उसमें बार लिखा हुआ है कि गरीदा फ़ारूकी ऑन बोर्ड हैं, ये उसमें दावा किया गया है। उसमें तमाम एडवर्टाइजमेंट की एजेंसीज़ हैं जो हुकूमत के साथ काम कर रही हैं, और मरियम औरंगज़ेब ये सब उस ग्रुप में हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। अच्छा, अब आज क्योंकि समाअत है, उससे पहले आपने मौलाना फजल रहमान की धमकियाँ सुन ली, जजेस को धमका रहे हैं, 3 जज फैसले नहीं करेंगे, 5। देखें, ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ। सिंपल सी बात है, डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार किया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारा वो फैसला दिखा दें, हमारा वो पैराग्राफ दिखा दें। आइन का अगर आप कहते हैं कि आइन में लिखा हुआ है, आइन का हवाला दिखा दें, आइन की कोई शिक दिखा दें, ये नहीं है। असल मसला क्या है? मसला ये है कि, और ये मैं आपको बता दूं, ये किसी भी हद तक जाएंगे। आज तसादुम भी हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है, जो बोल रहे हैं खबर भी ब्रेक की, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी कर सकते हैं अपने वकील ले जाकर, अपने कारकुन ले जाकर, क्योंकि इनका एक माजी है जिस तरह से ये करते हैं। इनको अदलिया चाहिए, जस्टिस मलिक क़य्यूम वाली इनको। और ये फिर करते क्या हैं? आपने देखा जज अरशद मलिक साहब वाले केस में, पहले कहते हैं हमने तुम्हें ओहदा दिलवाया है, तुम्हें और तरक्की दिलवाएंगे, फिर उसको पैसों की लालच कर लेते हैं, फिर उसको कहते हैं जिस करेंसी में पैसे चाहिए ले लो, तुम्हें बाहर सेटल करवा देते हैं, तुम्हारे बच्चों को बाहर सेटल करवा देते हैं, फिर ये उसको जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। जब कुछ नहीं कर पाते, फिर ये जो है वो क्या करते हैं, फिर उसकी कोई गंदी वीडियो जो है वो ले आते हैं, उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं। ये इनका तरीका वारदात है। तो अब ये चाह क्या रहे हैं? ये जो बयानात दे रहे हैं ना, जो आप देख रहे हैं, मुसलसल अदलिया पर अटैक कर रहे हैं, स्कैंडलाइज कर रहे हैं, ये चाह ये रहे हैं कि किसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए, मामला उलझ जाए, अदलिया और हुकूमत का तसादुम हो जाए, हालात ख़राब हो जाएं, कोई बड़ा मुल्क के अंदर इंतशार हो जाए। और हालत आपकी ये है कि लाहौर में आपने जो गंद किया है, उससे पहले अगर इदारे आपसे डर भी रहे थे, सुप्रीम कोर्ट आपसे डर भी रही थी, तो अब किसने आपसे डरना है? आप जितने बंदे, और जिस तरह से आपने वो पेप्सी साहब जो हैं, जिनके वो वीडियो क्लिप चल रहे हैं, वो वैसे इंटरेस्टिंग थे, तो वो पेप्सी साहब को बुला के आपने मजमा इकट्ठा करने की कोशिश की, नहीं कर सके आप। तो आपका क्या, आप अगर आप लाहौर में नहीं निकाल सके बंदे, बाकी तो बातें छोड़ दें। तो ये चाहते ही हैं कि मामला उलझ जाए, मामला कहीं और चला जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट बार को जिस तरह से ये इन्वॉल्व कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार तो इनके घर की लौंडी बनी हुई है, आलाकार बनी हुई है, सहूलतकार बनी हुई है। पता नहीं हसन भून साहब, कोई शक नहीं है, आपको पता है, आप समझदार हैं सारे, कि क्यों वो शरीफ ख़ानदान का साथ दे रहे हैं। और इस हवाले से रियासत अली गोंदल जो हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, आज उन्होंने, हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं तैयब बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं बोल टीवी के लिए, उनसे उन्होंने बात करते हुए फिर हमने उनको लिया भी से बोल पे, और वो मैंने ट्वीट भी किया जिसमें रियासत अली गोंदल ने ये कहा कि ये जो एहसन बून हैं ये गलत कर रहे हैं, ये नून लीग के आलाकार बन गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, इनका ज़ाती मफाद है, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए ये ना करें, हमारा कोई काम नहीं है। और अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं। तमाम जजेस मौजूद नहीं हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं। अब जब छुट्टियाँ चल रही हैं और तमाम जजेस मौजूद नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि डिले हो जाए। और डिले में आप एक और काम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि हम कह नहीं रहे, लेकिन
हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमज़ा जो है वो ट्रस्टी का तो लिख दिया ना, लेकिन उन्होंने कहा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे ये तासुर जाए कि मतलब वो आप कहें कि अदलिया के फ़ैसले का एहतराम नहीं कर रहे या जो सुप्रीम कोर्ट उनको महदूद कर रही है। लेकिन उन्होंने 37 या 41 रुकनी काबीना से हलफ ले लिया और सबको जो है वो वज़ीर बना दिया, जितने उनके जो मेन लोग थे उन सबको। अब मसला ये है कि ये चाहते हैं अच्छा मसला ये जो फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आती है ना आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, इन सब की ये है, इन्हें पता है कि पंजाब नून लीग यहाँ से गया तो नून लीग ने इलेक्शन अनाउंस कर देने हैं, कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर देनी है, मामला इलेक्शन में चले जाएंगे। और इस वक्त जरदारी साहब को परेशानी ये है कि सिंध में उनकी सीटें कम होंगी। मौलाना फजल रहमान को पता है कि KPK से तो उन्होंने ख़ुद भी नहीं जीतना, तो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डिप्रेशन है और इसलिए वो नहीं चाहते कि पंजाब हुकूमत नून लीग के हाथ से जाएगी। नून लीग के हाथ से पंजाब हुकूमत जाएगी तो उन्होंने वफाक को क्या करना है, तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा तो चेयरमैन CDA जो है वो बाइख्तियार होगा, तो शहबाज शरीफ तो नहीं रहेंगे। अब ये कह रहे हैं जी फुल कोर्ट, वो मैंने बताया कि फुल कोर्ट का वो डिले ही चाहते हैं, लंबा अरसा ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। एतजाज़ हसन साहब को आपने सुन लिया मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, एतजाज़ हसन साहब ने ये कहा ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, उन्होंने बनाना है और अगर कोई ऐसा सवाल होगा, कोई ऐसी वजह होगी तो बना देंगे फुल कोर्ट, लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है। बहरहाल आज ये देखना है कि क्या होता है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब की आमद, अच्छा अभी ये कहा तो गया कि वो आएंगे, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी शुजात के आने का फ़ैसला हो चुका है। ये सुबह देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। और क्योंकि वजह यह है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं उनका तो मामला ही नहीं है यहाँ पर, तो एक आइनी और कानूनी सवाल है। आइनी और कानूनी सवाल क्या है? आइनी और कानूनी सवाल ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर इन्हिसार करके दिया, वो फैसला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? आइन में इसकी गुंजाइश है? सिंपल सा सवाल है। चौधरी शुजात के लेटर के ऊपर ये सवाल नहीं है कि वो लेटर उनका है या नहीं है, वो लेटर उनका असली है, ठीक है, ज़बरदस्त, शानदार, कमाल, उसने हमज़ा को 36, 38, 40, 45 घंटे बचा लिया है, कोई मसला नहीं। बात यह है कि क्या पार्टी हेड ये लेटर उनको लिख सकता था या नहीं लिख सकता था? असल सवाल ये है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये सारे जो हैं वो मामलात हैं, सोशल मीडिया मुहिम जो चलाई जा रही है, ये सारे मामलात। और ये देखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत हवाला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो डिप्टी स्पीकर नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा, नहीं दिया, और अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि तसादुम हो, टकराव हो, ये सियासी शहीद बने और ये जो है वो आवाम में इंतशार और ये सारे मामलात। बाकी आज जो दिन स्टार्ट होगा, देखें डॉलर का रेट कहाँ तक जाता है, क्या सूरत हाल बनती है। चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन हैं, खौफनाक हैं, ख़राब हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। और पाकिस्तान का मसला जो इमरान खान साहब भी मुसलसल कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब मुसलसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मसला मुआशी नहीं सियासी है, सियासी इस्तेकाम आएगा, मुशत ठीक हो जाएगी, और ठीक चल भी रही थी। और दूसरा, फैसल चौधरी साहब की बात याद आ गई। फैसल चौधरी साहब से मेरी बात हुई। फैसल चौधरी एडवोकेट साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो कह रही है 17 मई वाले फैसले को रिव्यू करें, वो अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया है, उसका कि तफसीली फ़ैसला आना है, तफसीली फ़ैसला आने तक कैसे ये रिव्यू क्या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुने। और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार नून लीग की अलाकार बन गई है, जो कि बहुत गलत है। तो बहरहाल सुबह सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। और मैं तो क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर चला जाऊंगा, कोर्ट रूम के अंदर ये होता है कि मोबाइल नहीं होता और फिर इतना निकलना आसान भी नहीं होता। कल बहुत ज़्यादा रश होगा। अलबत्ता बोल के हमारे 6 रिपोर्टर्स की टीम जो है वहाँ से आपको अपडेट करेगी। लम्हा बलम्हा आप बोल पे देखते रहिएगा। और समी इब्राहिम साहब भी वहाँ पर होंगे, मैं भी वहाँ पर हूँगा। इंशाल्लाह वो चीज़ें करेंगे। और साथ ही जो है वो कुछ और चीज़ें थी मेरे खैर ज़हन में नहीं आ रही। चलें नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।